फौजी अदालतें फौज की ख्वाहिश नहीं, कौमी जरूरत के तहत बनाई गई। DGISPR का कहना है कि क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम दहशतगर्दों को सजाएं देने में नाकाम रहा, जिस पर फौजी अदालतें बनाई गई। फौजी अदालतों से सजाएं मिलने पर दहशतगर्दी में कमी आई। 4 साल में 717 केसेस फौजी अदालतों में आए, 646 का फैसला हुआ। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए, डेथ पेनल्टी रिवाइव होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट जो है वो किसी या आर्मी की ख्वाहिश है या सिर्फ एक अदारे की ख्वाहिश है, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक कंसेंसस डिसीजन था। अब अगर ये दोबारा लिया जाता है तो फिर पार्लियामेंट का ही डिसीजन होगा। फौजी अदालतों के कयाम का फैसला पार्लियामेंट ने किया। मजीद तोसी होगी तो ये काम भी पार्लियामेंट ही करेगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है तोसी ना मिली तो फौजी अदालतें खत्म कर दी जाएंगी, लेकिन देखना होगा कि आया सिविल निजाम इंसाफ दहशतगर्दी के मुकदमात निपटाने के काबिल हो गया है। क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का फौजी अदालतों में तौसी की मुखालफत का ऐलान। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास। जाली अकाउंट्स के मुतालिक अदालती फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार। JIT के फैसले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। फरतुल्लाह बाबर कहते हैं पीपल्स पार्टी अवामी हुकूक की बात करे तो नैब और JIT की तलवार लटका दी जाती है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा मुकदमात से नहीं घबराते। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात काफ लीग नाराज। पंजाब में काफ लीग के वजीर अमार यासिन ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। पंजाब हुकूमत पर अपनी वजारत में मुदाखलत का इल्जाम, कहा वो इस तरह दबाव में काम नहीं कर सकते। MQM पाकिस्तान का हैदराबाद में पावर शो। लियाकत कॉलोनी ग्राउंड में जलसा। खवातीन समेत बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हुए। खालिद सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया, कहा मुहाजिरों के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। विफाक में PTI से मशरूत इत्तेहाद किया। कराची और हैदराबाद की बदहाली दूर की जाए। I, Asif Saeed Khan Khosa, as Chief Justice of Pakistan, I'll discharge my duties honestly to the best of my ability. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वुज़रा और फौजी सरबराहान तकरीब में शरीक हुए। जज साहिबान, सीनियर वकला समेत मुमताज़ शख्सियात और गैर मुल्की जजेस भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की नए चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। अफगान मफाहमती अमल से मुतल्लिक तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलीलजाद ने शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सदर ममलिकत से सदर UN जनरल असम्बली मरिया फर्नांडा की मुलाकात। सदर आरिफ अलवी कहते हैं भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम ढा रही है। मरिया फर्नांडा बोली अक़वाम मुत्तहिदा को पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड बनाने के लिए कोशिश है। जनरल असम्बली के सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकातें की। कतर में 1 लाख पाकिस्तानियों की मुलाजमतों के मौके पैदा होने का इम्कान है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कतर को खाने की अशिया की बरामदात में इजाफा हो सकता है। CPEC पर चीन से कोई इख्तलाफात नहीं। रूस से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। अमरीका अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात का इम्कान है।
हुकूमत कौमी मुफाद के मंसूबों पर यू टर्न नहीं लेगी। LNG मुआहदे खत्म नहीं हो सकते, 10 साल बाद नजर सानी की जा सकती है। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर का कहना है अदालतें कौमी मुफाद के मंसूबों पर हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करेंगी। कतर के साथ LNG मुआहदे पर नजर सानी के लिए होमवर्क कर लिया, ज्यादा रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। कराची के इलाके बहादुराबाद की महंगी तरीन सोसाइटी में बदअनवानी की शिकायत पर नैब मुतहरिक। सोसाइटी के रिफाई प्लाट्स को कमर्शियल में तब्दील करने का इंकशाफ। बहादुर यार जंग सोसाइटी के अहदेदारान और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को मुतल्लिका दस्तावेजात समेत तलब कर लिया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हिल पार्क में मिनी गोल्फ क्लब, होटल, शादी लॉन की मिसमारी, गैर कानूनी तामीर, CPLC ऑफिस बच गया। गुलबर्ग और नॉर्थ नाजमाबाद में भी गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। उधर बीटर भी सरगर्म, मिली भगत से तजावुजात दोबारा लगाई जाने लगी। गुजरांवाला में जुनियाला ढाबवाला के करीब तेज रफ्तार कार दीवार से टकरा गई। कार सवार 3 दोस्त जाँ बहक। बिरुकी के रिहायशी तीनों दोस्त वजीराबाद से गुजरांवाला जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक हादसा टूटी हुई सड़क के बायस पेश आया। साबिका बीवी को हिरासत करने पर पुलिस के ग्रेड 18 के अफसर जुनेद अरशद बरतरफ। 10 लाख रुपए जुर्माना पे आयद। जुनेद अरशद पर साबिका बीवी आयशा सुबहानी को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करने का इल्जाम था। खातून ने विवाह की मोहतसिब बराए हकूक के खवातीन में दरखास्त दर्ज कराई थी। ठंडी हवाएं फिर बादलों को घेर कर ले आई। कोयटा, मानसेहरा और दीगर इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। उधर दीरबाला में बर्फानी तोदा गिरने से 2 तालिब इल्म दब गए, एक की लाश निकाल ली गई। स्कर्दू में 2 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शहर के बालाई इलाके अरंदू का जमीनी राब्ता ताहाल मुंतका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में सना उस्मान भी हमारा साथ निभाएंगे। तो सबसे पहले फौजी अदालतों की बात करते हैं, जिसके क़याम का फैसला पार्लियामेंट ने किया। मजीद तोसी होगी तो यह काम भी पार्लियामेंट ही करेगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि तोसी ना मिली तो फौजी अदालतें खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन देखना होगा कि आया सिविल निज़ाम इंसाफ दहशतगर्दी के केसेस निपटाने के लिए काबिल हो चुका है। क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है। फौजी अदालतें फौज की ख्वाहिश से नहीं, कौमी जरूरत है। क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम दहशतगर्दों को सजाएं देने में नाकाम रहा था, जिस पर फौजी अदालतें बनाई गई। फौजी अदालतों से सजाएं मिलने पर दहशतगर्दी में कमी आई। 4 साल में 717 केसेस फौजी अदालतों में आए। 646 मुकदमात का फैसला सुनाया गया। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए, डेथ पेनल्टी रिवाइव होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट जो है वो किसी या आर्मी की ख्वाहिश है या सिर्फ एक अदारे की ख्वाहिश है, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक कंसेंसस डिसीजन था। अब अगर ये दोबारा लिया जाता है तो फिर पार्लियामेंट का ही डिसीजन होगा। फौजी अदालतें क्यों बनाई गई, बनाने का फैसला किसने किया? DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। एक इंटरव्यू में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, फौजी अदालतें फौज की नहीं, कौमी जरूरत थी और अब भी पार्लियामेंट मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला करेगा। मिलिट्री कोर्ट जो है वो किसी या आर्मी की ख्वाहिश है या सिर्फ एक अदारे की ख्वाहिश है, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक कंसेंसस डिसीजन था। अब अगर ये दोबारा लिया जाता है तो फिर पार्लियामेंट का ही डिसीजन होगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर थी। इसी के खात्मे के लिए फौजी अदालतें बनाई गई और पार्लियामेंट ने 2 साल के लिए इन अदालतों को तौसीह दी।
टेररिज्म की एक वेव थी पाकिस्तान में, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद कि मिलिट्री कोर्स जो है वो बननी चाहिए। पहला इसका ड्यूरेशन था 7 जनवरी से लेके और 15 से 6 जनवरी 16 तक, और फिर अगले 2 साल के लिए इसकी दूसरी दफा एक्सटेंशन। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि सिविल अदालतों का निजाम बहुत सुस्त है। फौजी अदालतों से दहशतगर्दों को सजाएं मिली तो दहशतगर्दी में कमी हुई। 345 में से सिर्फ 56 केसेस जो है वो फाइनलाइज हुए हैं और बाकी सारे केसेस जो है अभी तक प्रोसेस में है। कब तक ये प्रोसेस चलता है, क्योंकि सिस्टम स्लो है। तो हमें जो अपना क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है इसमें रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। DGISPR ने मजीद कहा कि आर्मी के लिए फौजी अदालत एक इजाफी काम है जहां मुलजिमों को सफाई का पूरा मौका मिलता है। अदालतों ने 4 साल में 646 मुकदमात निपटाए। पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दहशतगर्दी के मुकदमात को निपटाने के लिए मुयस्सर नहीं था।